जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स, एसपीओज, सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पायरेंट्स देख रहे हो, तो क्या कुछ यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन सर ने आप सभी के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए आगे दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बात करूं, सबसे पहले मैं अगर कैजुअल लेबर्स की बात करूं, जो 61,000 कैजुअल लेबर्स हैं, पिछले 27 साल से वो गुड गवर्नेंस की वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको जो है रेगुलेशन पॉलिसी हो, हमारे मिनिमम वेज एक्ट हो, या जो हमारे साथी पीढ़ी के जिनके पाँव कटे हैं, बाजू कटे हैं, उनको रिलीफ मिले। उस पर तो कोई बात नहीं हुई। उसके अलावा अगर दूसरी बात हम कहें कि जम्मू को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो गुड गवर्नेंस में दिया कि यहाँ लोगों के काम जो है किए गए हैं, यहाँ लोगों को सुना गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो माननीय गृह मंत्री को जो फीडबैक दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं आए दिन आप भी कवरेज करते हैं, वो जम्मू की बात हो या इसके अलावा बात के प्रोटेस्ट, जम्मू की ओर के प्रोटेस्ट हो, दिन ब दिन कोई ना कोई जो है, चाहे वो आपके बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, आपके होम गार्ड्स हैं, आपके डेलीजर्स हैं, या आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, वो भी अभी तक रोड पे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए आपकी 21% जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर पर राइज ही कर रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पैरामीटर रहे गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट दिखाने के। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही जीरो, लेकिन हाँ जो जेन्युइन इशू थे वो कहीं ना कहीं अभी वहीं पर हैं। और 1 फरवरी को जो जम्मू कश्मीर का जो बजट पेश होने जा रहा है, एनुअल सेशन होने जा रहा है, उसमें जो हम कैजुअल लेबर्स के लिए जो मिनिमम वेज एक्ट की हमने अपील एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम ये अपील करेंगे आपके ज़रिए कि उनको आप मिनिमम वेज एक्ट दीजिए, उनकी रेगुलेशन पॉलिसी बनाइए, फिर हम मानते हैं कि गुड गवर्नेंस जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन एक सवाल, या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो सेंटर में जो है मिसकम्युनिकेशन गैप जिसमें कहूँगा मैं, यहाँ से वो चीज़ें जो वहाँ पे नहीं पहुँचा, उनको किसी बोल दिया जा रहा है और वो उस चीज़ को ऐलान कर रहे हैं। मैं सपोज कीजिए कि हमारी पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट समय बोल रहा है कि फलानी जगह पे हमने ये चीज़ कर ली है और कहीं ग्राउंड लेवल पे हुई नहीं, तो हम उसको आधार मानते हुए हम ऐलान कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर की एजेंसियाँ इतनी हैं, उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि जो आपने ऐलान किए हैं क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनको जो सेंटर को देखना पड़ेगा। और दूसरा जो यहाँ पे आपने बात की पार्टियों की, देखिए मैम यहाँ के 1947 में देश आज़ाद हुआ है और आज लगभग 75 साल आज़ादी के बाद आज भी हमारी डिमांड क्या है? वही सड़क, पानी, बिजली या रोज़गार, ये तो हम मांग रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर का जो युवा हो या बाकी जनता हो, ये चीज़ तो मांग रही है, लेकिन कहीं भी हमें नहीं लग रहा है ग्राउंड की। आज 75 साल आज़ादी गुजरने के बाद भी अभी आज़ादी के 75 साल गुजरे का परसों जो है हमारा गणतंत्र दिवस है, तो ये सारे कुछ करने के बाद भी हमें वो गवर्नेंस के क्या रहा, जो भी अफसर रहे, मुलाजिम रहे, जम्मू कश्मीर को चला ही गया, अडाक बेस पे चलाया गया। यहाँ पे आपका एसपीओ अडाक पे होगा, यहाँ आपका टीचर अडाक पे लगाया गया, यहाँ पे आपके इस सरकार को तो हम जिम्मेवार तो है ही हैं, लेकिन इससे पहले भी जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर रही उन्होंने भी कुछ इसी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी के साथ खेला है। लेकिन आप देखो मैडम, इस पर जितनी बात करें, जितनी निंदा करें उतनी कम है। लेकिन अब इस पर एक ही ऑप्शन है कि जिस तरह से आप देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अभी हम 6 अगस्त को मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और आपने तब से आज तक देखो कि 5 महीने के अंदर किस तरह से हमने हर लोगों की आवाज़ उठाई, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा हो, यहाँ के डिलीवरीज के इश्यूज़ हो। 2 बार हम अपनी टीम के साथ दिल्ली गए। उसके अलावा यहाँ पे अभी शीघ्र आपने देखा होगा अपने 16 दिसंबर को युवाओं को जो जागरूक, जो नशे से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी मूवी का हमने जो है उसका ट्रेलर रिलीज़ किया, नशा इट्स स्किल, जिसमें हमारे राजकुमार गोयल जो उसके मैन प्रोड्यूसर थे, शाइन गोयल जी थी और टिक्कू जितनी भी हमारी टीम थी। तो ऐसे ही आगे काम जो है हमके लिए होते रहेंगे। लेकिन युवाओं से और जम्मू कश्मीर की जनता से मेरी यही अपील है कि अगर आप बदलाव चाहते हो, अगर आप नई बल्दी पॉलिटिक्स देखना चाहते हो, तो अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आप सपोर्ट करें। और रिपब्लिक एजेंडा है कि यहाँ के युवाओं को हम सामने लाएं, उन युवाओं को जो कहीं ना कहीं समाज में अपना जो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, उन लोगों को सामने जोड़ के हम जम्मू कश्मीर में एक ऑप्शन के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे आएगी। एक ही दिन भी और दूसरी जो बात कहूँ मैं, इलेक्शन अभी मतलब 3-4 साल से 5 साल से जम्मू कश्मीर के मंत्री तो कह रहे हैं कि टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो हम ये कहते हैं ठीक है, अगर आपने यूटी रखनी है अभी यूटी रखिए,
लेकिन रोटी दीजिए। यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त एम्प्लॉइज़ है, जो डिमांड एक जस्टिफाइड डिमांड है, कोई मानी हुई आपकी डिमांड, कोई नई तो नहीं मांग रहा है। अब यही लीडर इनके कहते हैं कि ये पाप की घंटी है। यही लोग कह रहे हैं कि जी ये पिछली सरकार ने हमें दहेज में दिए हैं। तो आज मुझे समझ नहीं आती कि इस ध्यान पे जो लोग हैं सरकारें बनाते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट बाय दी पीपल फॉर दी पीपल ऑफ दी पीपल, द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है। जब आपकी सरकारें ही लोगों के काम नहीं आएंगी तो मुझे नहीं समझ आती कि गुड गवर्नेंस पे कहाँ पे। आपको दिखाऊं कि हमारा एक साथी पीडी वाला शीघ्र ही उसके पाँव कट गए हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट के पास उसके लिए कोई वो नहीं है। हमारे कितने साथी जो 60 साल की उम्र पार करके घर जा चुके हैं, तो कहाँ पे गुड गवर्नेंस है? ये सिर्फ दावे हैं और बातें हैं, और इसका एक ही ऑप्शन जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो। परिस सिमन जैसे आपने कहा कि उसका एक काफ़ी लंबी अभी बोलते हैं कि उसमें कल में न्यूज़ सुन रहा था कि उसके 8 प्रक्रिया भी होंगी, उसमें दिखा जाएगा, फिर रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे चुनाव होंगे। कब होंगे, क्या होगा, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और एक चुनी हुई सरकार बहुत ज़रूरी होती है कि आप देखिए इस टाइम कि अब किसी रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर अगर कोई चुना होता है उसके पास एक आम आदमी को जाने के लिए बड़ी आसानी होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स से पहुंचने में और इस कोविड में, और हम जैसे लोगों को जो बहुत मुश्किल सेक्रेटरी जाने और लोगों से मिले होते हैं, आम वर्कर से आम लोगों की क्या हालत है? मैंने एक अलग तस्वीर ली है बहुत से। हम जम्मू कश्मीर में कुछ नया करना चाहते हैं। हम लोगों से ये अपील है कि आप आशीर्वाद दीजिए, और सिर्फ एक मौका हम जम्मू कश्मीर के लोगों से मांगते हैं। मैडम यहाँ देखिए, आज बड़ी बड़ी पार्टियां आपको दावा करते दिखेंगे जी हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। मुझे बात नहीं, जब वो लोग कहीं ना कहीं पावर में थे कितनी बिजली यहाँ पर थी। आज चिनाब की बात करूँ मैं, इतने प्रोजेक्ट हमारे चिनाब में है। हमारे चिनाब के लोग जो है इस वक्त अंधेरे में हैं। आप इस वक्त हमारे पुंछ के लोग अंधेरे में हैं, और हमारी बिजली जो है दिल्ली में फ्री दी जा रही है, पंजाब में फ्री दे रही है। और ये पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हमारी सरकार लो हम बिजली फ्री देंगे। इन्हें कुछ फ्री नहीं देना है, इन्हें जम्मू कश्मीर के वसाइल को बेचना है। और अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आप पावर में लाइए, और हम 3 चीज़ों की गारंटी देते हैं आज आपकी मीडिया के जरिए। जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमारी सरकार आती है, हमारे लोग बिजली उनकी फ्री होगी, उनकी एजुकेशन फ्री होगी, एक हेल्थ सेक्टर जो है उनका फ्री होगा। ये हम 3 चीज़ों की गारंटी देते हैं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे अपने वसाइल हैं और हम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगर हो तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के पॉलिटिशियन इस जम्मू कश्मीर के ज़ख़ीरात को उसको बेचना चाहते हैं, और उन्हें सिर्फ अपनी फैमिलियाँ और अपने घर बनाए। ये बात सही है, लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उन्हें कभी मौका नहीं मिला है। तो ये बहुत बढ़िया मौका है जम्मू कश्मीर की जनता के पास कि वहाँ के बाद हम फिर लोगों के बीच में जाएंगे। अगर नहीं, एक मौका बनता है और हमारा राइट है, और हम कर, क्योंकि ये नहीं कि तनवीर हुसैन क्या है या राजकुमार गुले बाकी टीम क्या है। तनवीर हुसैन की एक हिस्ट्री है। हम जो है, हम एक क्रांतिकारी, हम लड़ाई लड़ी है, हम एक आंदोलन से निकले हुए हैं। हम जमीन से, हम एक गरीब की भूख की तड़प जानते हैं, हम एक प्यासे की, उसकी प्यास की शिद्दत को हमने जाना है। तनवीर हुसैन ने क्लोज से उस चीज़ को देखा है। मैं एक खुद उस घर से हूँ, मैंने भूख का एहसास मेरे में है, और मुझे पता है कि दूसरे बंदे पर जुर्म जब होता है, जब भूख लगती है तो क्या दर्द होता है। ये एसयू में बैठे हुए लोग इस दर्द को नहीं जानेंगे। ये यहाँ पे गरीबों और मजदूरों की सरकार बनाई है जम्मू कश्मीर के लोग, और हम 5 साल मांगते हैं। अगर हमसे नहीं हुआ, हम दोबारा इनके दर पर वोट लेने की तरह नहीं जाएंगे, नए नए सपने दिखा के अब ये होगा, अब वो होगा, दूध की नदियाँ बहेंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आसमान के तारे जो है, लेकिन इतना बोल देंगे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को जब बोलेंगे, उसकी गर्राहट है वो दिल्ली के ऐवान तक पहुंचनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर के लोगों को हम आपकी